राम राम भाई सारा ने क्या हाल चाल। सुबह के बज रही 8:30 और गाइस अभी मुझे जाना है खेत पर से घास लेकर आना है और अपनी स्प्लेंडर लेकर जाऊंगा। मेरी मम्मी और मेरी दादी सुबह से चले गए खेत पर घास काटने के लिए। शायद उन्होंने 2-3 भारे तो काट के रख दिए होंगे। तो सबसे पहले इस चारपाई को साइड में रख देते हैं, फिर स्प्लेंडर लेकर निकल जाते हैं खेत पर जाने के लिए। ऐसे मैंने इसको इस साइड में रख दिया है, फिर ये अपनी स्प्लेंडर और जाते हैं खेत पर। तो दोस्तों भी आ चुका हूँ खेत पर। स्प्लेंडर को रोड पर ही रख दिया है मैंने, खेत के अंदर नहीं लेकर आता मैं आपको। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में क्लियर कर दिया है और अभी जैसे मैं जा रहा हूँ खेत के अंदर। तो दोस्तों अभी ये घास का भारा लेकर आ रही है और मैं जा रहा हूँ आगे आगे। बाइक के पीछे अपने घास को भारे को रख दिया। अभी जाते हैं घर पर स्प्लेंडर से। बंद हो जा रही बार बार, पता नहीं ठंडी इसलिए। मैं आ चुका हूँ घर पर और घास के भारे को यहीं पर रख दिया है, देखो यहाँ पर। और अभी भी जस्ट कपड़े भी बाहर से अपने सूख रहे हैं, लेकिन बारिश हो चुकी है शुरू थोड़ी बहुत। देखो फटाक से छोड़ लेते हैं, वापस जाते हैं खेत पर। सीटें गिर रही थी, वापस बंद हो गई। तो अभी वापस निकल चुका हूँ खेत पर जाने के लिए और अपनी बाइक को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ से ढलाने तो अपनी बाइक रेंगते रेंगते चली जाएगी और अपने गाइस बाइक के अंदर पेट्रोल भी बच जाएगा। चलो गाइस चारों तरफ हरियाली हरियाली, देखो इस साइड भी है और इस साइड तो थोड़ी बहुत झाड़ियाँ उगी हुई है। मैं वापस जाऊँगा स्प्लेंडर के पास। दोस्तों अपना ये काम चलता ही रहता है। अभी ये काम पूरा ठंड के सीजन तक चलेगा ये घास ले जाने वाला। तो डेली मुझे आना पड़ेगा खेत पर, डेली घास का भारा लेकर जाना पड़ेगा अपने पशुओं के लिए। गाइस देखो पीछे आ रही है मेरी मम्मी। चुका हूँ अपनी स्प्लेंडर के पास और इसको लेकर जाते हैं वापस घर पे। तो ना मैं ऐसे घास के भारे 6 से 7-8 भारे लेकर जाता हूँ घर पर अपनी बाइक से। क्या गाइस हमें भी ट्रैक्टर लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। अगर ट्रैक्टर होता तो एक ही बार में सारा घास अपन घर पे लेके जा सकते थे। अभी वापस आ चुका हूँ खेत पर स्प्लेंडर लेकर। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अपनी दुकान है गाइस, 20 साल पुरानी, जो कि अपने दादा चलाते थे। हमारे दादाजी थे ना, वो चलाते थे ये दुकान। देखो हमारी है, लेकिन अभी तो फिलहाल बंद कर दी क्योंकि पहले की थी, बहुत पहले की। अभी तो बंद कर दी फिलहाल। अभी चलती है ना, अभी घर पे चलती है, वो भी मेरे चाचा चलाते हैं घर पर। तो सबसे पहले हमको ये घास काटने की ज़रूरत है क्योंकि यहीं से हमको चल के जाना पड़ता है इस घास के अंदर। यहाँ पर जा रही देखो मेरी मम्मी घास का भारा लेकर। शाम के 3:30 बज चुकी है और अभी हमको जाना अपने खेत के अंदर दवाई का छिड़काव करने के लिए। जो हमने धान की वावनी करी थी उस धान के अंदर हमको दवाई का छिड़काव करना है क्योंकि आसपास में ना बहुत ज़्यादा गंदा घास उग चुका है। तो उसके लिए हम दवाई लेकर आए हैं। पड़ोसी से पंप भी मांग कर लेकर आए हैं दवाई छिड़काव करने के लिए। अपने पास जो पंप है ना, उसकी सारी बैटरी खलास हो चुकी है, मतलब ख़राब हो चुकी है बैटरी। तो वो ज़्यादा देर तक चार्ज नहीं रहती, बार बार उतर जाती। शायद 1 या 2 ही पंप लगेंगे, इसलिए हम पड़ोसी से जो मतलब हैंडल वाला पंप लेकर आए। चलो गाइस निकल जाते हैं खेत पर जाने के लिए। तो गाइस अभी खेत पर जाने के लिए तो निकल चुके हैं हम दोनों स्प्लेंडर से। खेत पर आने के बाद अभी पंप के अंदर दवाई वगैरह डालने के बाद दवाई छिड़काव का काम कर दिया है शुरू अपन ने। और अब हम 4 लोग आए, मैं और मेरी मम्मी और मेरा बड़ा भाई और मेरा पापा आया है। तो हम 4 लोग आए और अपने खेत के अंदर जो घास उग चुका था ना, उसके लिए हम दवाई लेकर आए थे, जो कि पंप में डालकर अपन दवाई छिड़काव का काम कर दिया है शुरू। वहाँ पर देख पाएंगे मेरा बड़ा भाई है और यहाँ पर मेरे पापा है और वहाँ पर मेरी अम्मी खड़ी है, क्योंकि ये सारा घास उगा नहीं है, फालतू का है। इनके लिए हमने दवाई का छिड़काव कर रहे हैं अपने खेत के अंदर। आसमान थोड़ा साफ हो चुका है तो धूप निकली थोड़ी बहुत, तो लग रही है गर्मी। काफ़ी दिनों से बादल हो रखे थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा धूप की प्रकाश नहीं गिरी थी, लेकिन अब गिरी तो बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी। खेतों में पानी है और मतलब आजू बाजू में हरा भरा है, तो वो गर्मी उत्पन्न हो रही है। पंप के अंदर से सारी दवाई खत्म हो चुकी थी। अभी जो मेरा भाई पंप चला रहा था, वो मेरे पापा पंप चला रहे और दवाई का छिड़काव करने लग जा रहे। क्योंकि गाइस अभी खेत के अंदर सांप आ चुका लगता है, बहुत ज़्यादा मोटा था ऐसा बोल रहा था मेरा भाई। तो इसलिए वो थोड़ा डर गया था, इसलिए वो नहीं जा रहा। कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था सांप गाइस, झूठ नहीं बोल रहा है। इसलिए वो मेरे पापा दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा को सांप से डर नहीं लगता इतना ज़्यादा। इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे भी लगता है ऐसा नहीं। काश इतना बड़ा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रख दिया ये वाला पंप, जिसके अंदर सारा दवाई का खत्म हो चुका है, जो मेरे पापा छिड़काव कर रहे थे ये वाला पंप में से। हमारा दूसरा खेत है, उस खेत के अंदर भी हमको दवाई का छिड़काव करना है, तो वहीं पर लेकर जाएंगे इस पंप को। मेरे पापा बोल रहे हैं कि इस पंप के अंदर से ना दवाई का अच्छे से स्प्रे नहीं निकलता, तो अभी घर पर जाते हैं और आगे का जो दूसरा नली लेकर आए थे, उससे अलग स्प्रे उड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इस नली को ढूंढ लिया है। इस नली को लेने के लिए हम घर पे आए थे, इससे हम दवाई का छिड़काव करेंगे अपने पंप से। जब इसको लेकर निकल चुके खेत पर जाने के लिए, मेरे पापा वहीं पर है। तो
तो गाइस अभी आ चुका हूँ खेत पर नाली को लेकर। भाई रोड पे बाइक को पार्किंग कर रहा है, साइड में लगा रहा है क्योंकि किसी बाइक वाले को तकलीफ ना हो इसलिए, क्योंकि हमारे गांव में छोटी सी रोड है। तो दोस्तों में इस वाली अपनी धान के अंदर हमको दवाई का छिड़काव करना है। हमने नली को बदल दिया है, यहाँ पर ये रखी दूसरी जो पहले थी लीकेज हो रही थी ये वाली, तो इसलिए हमने घर से लेकर आए थे और इसको लगा दिया है। दवाई का अपना सारा पैकेट वगैरह इसको अच्छे से फेंक देते हैं साइड में, किसी को मिले ना ऐसे, क्योंकि सारे कुछ कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं अपने मुंह में ले सकते, इसको पता होगा आपको कितना जहरीला होता है। इसको साइड में फेंक देते हैं, यहीं पर कोई ढूंढ नहीं पाएगा। कुछ मैंने फेंक दिया है इस तरह से, और मेरा भाई खड़ा लेकर भी आ ही गया, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों पंप के अंदर दवाई वगैरह भरने के बाद वापस छिड़काव का काम कर दिया है शुरू इस वाले खेत के अंदर। ये सारी धान के अंदर हमको दवाई का छिड़काव करना है, इस नीचे वाले खेत के अंदर भी छिड़काव करना है, उससे उस साइड भी एक खेत है उसके अंदर भी हमको छिड़काव करना है, आज ही करना है। मेरा भाई चला गया है दवाई का छिड़काव करना इस साइड, मेरे पापा उस साइड चले गए हैं, तो दोनों अलग अलग साइड से छिड़काव करेंगे। गाइस देखो ये छिड़काव कर रहा है धान के अंदर, दोस्तों आगे नहीं जा रहा, घास बड़ा इसलिए, सांप वगैरह हो सकता है इसलिए नहीं जा रहा। ऐसे दवाई का छिड़काव कैसे होगा? दवाई छिड़काव का काम खत्म हो चुका है इस वाले खेत के अंदर। अभी वापस इस पंप को हम भर रहे हैं। अब इस बार हम लगाएंगे दवाई को इस तरह का घास को सुखाने के लिए। पंप को भर देते हैं फटाक से, इसको ये दवाई को काट रहे हैं। इस वाले को भी दवाई को पंप के अंदर डाल देंगे, फिर इसको भी डालेंगे। ये पानी जैसा कुछ है और इसके अंदर कुछ अलग सा है, और इसको हमने डाल दिया देखो। तो दोस्तों हमने पंप के अंदर दवाई को भर दिया, अभी जा रहे हैं उस खेत के अंदर जिस खेत के अंदर हमको दवाई का छिड़काव करना है। तो इस वाले खेत के अंदर दवाई का छिड़काव करना है, ये वाले खेत के अंदर देखो यहाँ पर ट्रैक्टर के चील है, यहाँ पर धान नहीं उगी है, और इसी वाले खेत के अंदर दवाई का फटाफट से छिड़काव कर लेते हैं। पूरा पंप भर कर लेके आए अभी जस्ट कुएं से। यहाँ पर दवाई का छिड़काव कर रहा है, और वहाँ पर मेरे पापा दवाई का छिड़काव कर रहे हैं नीचे वाले खेत में, और यहाँ पर आ रही है मेरी मम्मी। मौसम बिगड़ रहा है दोस्तों, जो सन का प्रकाश था वो ढल चुका है और बादल आ चुके हैं, देखो यहाँ पर पानी गिर गया तो गए हम तो। अपने मक्के वाले खेत के अंदर हम आराम कर रहे हैं, हम 3 जन, क्योंकि हमारे एक पंप की दवाई खत्म हो चुकी है, और अभी एक हमारे पंप के जो चार्जिंग वाला है ना बैटरी वाला, उससे मेरे पापा दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। और यहाँ पर रखा ये वाला पंप, जिस पंप से अभी हमने दवाई का छिड़काव किया था। दवाई खत्म हो चुकी है इसलिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं, अभी थक चुके हैं वैसे। तो दोस्तों अभी दवाई का छिड़काव का काम खत्म हो चुका था, अभी जाते हैं घर पर। इस पंप को लेकर जाऊंगा, और मेरे मम्मी और मेरे पापा तो बाद में आएंगे। अभी फिलहाल दवाई छिड़काव का काम चल रहा है इस पीछे वाले खेत के अंदर। तो हमारा काम तो खत्म हो चुका है, इसलिए हम जा रहे हैं अपने स्प्लेंडर से घर पर। तो यहाँ पर पंप लेकर मैं खड़ा हूँ रोड पर, मेरा भाई वहीं पर बाइक लेने के लिए गया है, क्योंकि उस दुकान पर हमने बाइक को रख दिया था अपनी, क्योंकि हम वहाँ से गए थे पहले, अब यहाँ से निकल के आए हैं लौट के। तो यहाँ पर पंप लेकर खड़ा हूँ। तो दोस्तों अभी घर पर आ चुका हूँ, और इस पंप को घर पर रख देता हूँ, और एनएस लेकर जाता हूँ वापस खेत पर। मेरा भाई स्प्लेंडर देने के लिए चला गया है मेरे पापा और मम्मी को, और एनएस लेकर जाऊँगा तो मेरे भाई को मैं लेकर आऊँगा वापस। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे भाई को लेने के लिए खेत पर। तो दोस्तों एनएस लेकर पहुँच चुका हूँ खेत पर, और यहाँ पर स्प्लेंडर रख दिए मेरे पापा को देने के लिए। वो अभी चाबी देने के लिए जा रहा है मेरे पापा को, और निकल जाते हैं वापस घर पर जाने के लिए। दोस्तों अभी शाम का वक्त हो रहा है, और अभी हमको जाना है खेत पर, जो अपना मक्के वाला खेत है उस खेत के अंदर हम अपने हल से हकाई कर रहे हैं, जो कि हमने एक जन को बुलाया है। तो अभी जस्ट अभी खेत के अंदर काम चालू ही है, तो अभी हम चाय लेकर जाएंगे, और उनके लिए कुछ खाना वगैरह भी लेकर जाएंगे खेत पर। तो जस्ट अभी मेरी अम्मी चाय घर के अंदर बना रही है, शायद बन गई होगी। तो अभी स्प्लेंडर लेकर आ चुका हूँ इस साइड, और यहाँ पर मेरी अम्मी आ चुकी है। तो अभी जाते हैं फटाफट से खेत पर। तो दोस्तों ये रहे अपने खेत के अंदर ये बेल से अपने खेत के अंदर हकाई करे, देखो हड़ से इस तरह से कुछ। यहाँ पर अभी आधी हकाई हुई है, अभी पूरी हकाई बाकी है खेत के अंदर। वो मेरे पापा बेल से हकाई कर रहे हैं, ये रहे मेरे पापा बेल से हकाई कर रहे देखो। और ये भाई यहाँ पर है, अभी आराम करेगा थोड़ा बहुत। फाइनली अपने घास का भरा रेडी हो चुका, तो मेरी मम्मी लेकर आ रही है अपने सर पे रख के, वहाँ पर देख के पा रहेंगे। तो अभी स्प्लेंडर यहाँ पर रखिए, फटक से उसको रोड पे चढ़ा देता हूँ। स्प्लेंडर निकल चुका हूँ घर पर जाने के लिए, और घास के भाई को पीछे ही रख दिया मैंने। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस घास को फेंक दिया, और इसको वापस लेकर जाते हूँ खेत पर। तो अभी हम जा रहे हैं अपना गाय का भूसा लेने के लिए मार्केट, स्प्लेंडर से लेकर जाएंगे, मेरा भाई और हम दोनों जाएंगे। तो चलो गाइस निकल जाते हैं फटाफट से स्प्लेंडर लेकर भूसा लेने के लिए। तो दोस्तों अभी भूसा लेने के लिए निकल चुके हैं मार्केट में, जस्ट अभी आधे रास्ते पर ये देखो
गाइस ये रहा अपना पूछा जो कि अभी घर पे लेके जा रहे हैं स्प्लेंडर से, और अभी मेरा भाई बाइक चला रहा है, मैं पीछे बैठ चुका हूँ, इसलिए आपको अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा होगा।